हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी बाय अनुज। मेरा नाम अनुज है और आज हम स्ट्रक्चर ऑफ HIV डिस्कस करेंगे। अगर ये हमारी 8 डिसेस की सीरीज़ चल रही है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं इसको उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो चलो मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि जो एड्स डिसीज़ होता है वो HIV वायरस से होता है। तो आज हम HIV वायरस का स्ट्रक्चर जानेंगे। तो ये इंग्लिश का अगड़म बगड़म पढ़ने से पहले अपन स्ट्रक्चर से जान लेते हैं, जिससे आसानी होगी अपने को समझने में। तो चलिए, तो ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं पहले। जो ये HIV वायरस है, ये दो RNA स्ट्रैंड से बना होता है। ये आप देख रहे हैं, जैसे 2 RNA स्ट्रैंड से बना होता है और ये सराउंडेड होता है दो प्रोटीन की लेयर से। ये देख सकते हैं, जिसका आउटर प्रोटीन लेयर का नाम है P17 और इनर का है P24। और जैसे ह्यूमन सेल के आइसाइड सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही ये एच आई वी वायरस की भी सेल मेम्ब्रेन होती है। जैसे आप देख रहे हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। और ये जो नो ब्लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं और ये भी 2 पार्ट से बने होते हैं। ये जो आउटर है, इसको कहते हैं केप ग्लाइकोप्रोटीन GP120, और ये जो नीचे का पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टेम ग्लाइकोप्रोटीन GP41। तो इनका फंक्शन क्या रहता है? इनका फंक्शन रहता है कि जो भी, जैसे कि HIV वायरस है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री लिया या घुसा, तो जो भी टारगेटेड सेल है, जैसे हेल्पर टी सेल, मैक्रोफेजेस, जो भी है, तो उससे अटैच होने में ये मदद करते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स। एंड ये जो छोटे छोटे गोले आप देख रहे हैं, इनका नाम है, इस गोले का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंड इसका नाम है P32 इंटीग्रेस। तो इनका फंक्शन क्या रहता है? जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस रहता है, ये जैसे कि HIV वायरस जो होते हैं, वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं तो वो अपना RNA को DNA में कन्वर्ट करते हैं। ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पैथोजेनेसिस में हम डिस्कस करेंगे। तो ये मदद करेगा। और ये जो P32 इंटीग्रेस होता है, जब जो वायरस का RNA होता है, जो DNA में कन्वर्ट हो गया है, अब वो जो होस्ट सेल होता है, मतलब जो भी ह्यूमन की सेल होती है, उसके अंदर वो उसका DNA ऐड कराता है। जैसे मैं आपको ड्राइंग करके बता देता हूँ। जैसे मानिए कि ये हमारी सेल है और इसमें HIV आया है, और जो जो उनका जो HIV वायरस का DNA है वो ऐसा है। तो अब क्या होगा, ये HIV वायरस का जो DNA है, वो जो होस्ट सेल की जो DNA है, उसमें वो ऐड करा देगा, लाइक दिस, ऐसे, जैसे यूं। ये जैसे कि उसने उसका DNA ऐड करा दिया इसके अंदर, तो ऐसे। ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। चलिए तो अब पॉइंट वाइज समझते हैं एक एक। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं पहले। इट इज अराउंड 100 to 120 नैनोमीटर इन डायमीटर, अराउंड 60 टाइम स्मॉलर देन अ रेड ब्लड सेल एंड रफली स्फेरिकल। तो जो इसका शेप होता है, वो 100 से 120 नैनोमीटर का इसका डायमीटर होता है। मान के चलिए कि ये इसका HIV वायरस है, तो ये जो है 100 से 120 नैनोमीटर का होगा इसका डायमीटर। और ये 16 टाइम स्मॉलर देन, मतलब 60 गुना छोटे होते हैं, जो अपने RBC के सेल होते हैं उनसे 60 गुना छोटे होते हैं, आप समझ सकते हैं। और इनका मतलब रफली बताया गया है कि ये स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब स्फेरिकल जैसा इनका शेप है। चलिए तो सेकंड पॉइंट समझते हैं।
इट इज़ अ वायरस ऑफ द लेंटिवायरस सब फैमिली ऑफ रेट्रोवायरस। मीन्स जो ये HIV वायरस है वो रेट्रोवायरस जो फैमिली है बड़ी उनसे बिलोंग करता है, और उनकी सब फैमिली जो है लेंटिवायरस उसका पार्ट है। ठीक है, तो चलिए थर्ड पॉइंट समझते हैं। HIV इज डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फ्रॉम अदर रेट्रोवायरस, मतलब जो बाकी के रेट्रोवायरस है उनसे इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, टू वायरल स्ट्रैंड ऑफ RNA आर फाउंड इन कोर सराउंडेड बाय प्रोटीन आउटर कोट। जैसे कि अभी अपन ने डिस्कस करा था, देखा था, ये इसमें 2 RNA स्ट्रैंड होते हैं जो 2 ग्लाइकोप्रोटीन के कोट से सराउंडेड होती है। ये जिसे देख रहे हैं P17 एंड P24। चलिए तो फिफ्थ पॉइंट समझ लेते हैं। आउटर एनवेलोप कंटेन्स अ लिपिड मैट्रिक्स within which specific viral glycoprotein are embedded, and these knobs like structure are responsible for binding to target cell। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आउटर ये एनवेलोप है इसको एनवेलोप कहते हैं। जो आउटर एनवेलोप है इसके अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये जैसे GP20 2 पार्ट में बना होता है, GP41। तो इनका फंक्शन क्या रहता है, जो टारगेट सेल रहता है उनसे अटैच होने में, जैसे यहाँ लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग टू टारगेटेड सेल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। द आउटर सेल ऑफ द वायरस इज नोन एज वायरल एनवेलोप। मीन्स जो ये आउटर एनवेलोप, आउटर जो पार्ट है इसको बोलते हैं वायरल एनवेलोप, इसको वायरल एनवेलोप कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इज एम्बेडेड इन द वायरल एनवेलोप इज नोन एज एनवेलोप which consist of outer protein cape glycoprotein GP120 and stem GP41। जो ये एनवेलोप है इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिस और इनके अंदर 2 पार्ट से बने होते हैं। ये आउटर पार्ट को बोलते हैं केप ग्लाइकोप्रोटीन 120 और जो नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं स्टेम ग्लाइकोप्रोटीन 41। Within the viral envelope is an HIV virus called P17, and within this is the core or capsid which is made of another viral protein GP मतलब P24। मीन्स ये कहता है कि जो एनवेलोप होता है, ये जो एनवेलोप है, ये जो एनवेलोप है मीन्स ये जो एनवेलोप है इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स की एक कोटिंग है जिसके अंदर एक कैप्सिड है। ये जो नीचे कैप्सिड क्या होता है, आपने जानते हो कि वायरस में एक प्रोटीन की लेयर रहती है यूँ बाहर और जिसके अंदर RNA स्ट्रैंड रहते हैं। तो ये RNA स्ट्रैंड हो गए और इनके आइट एक प्रोटीन की लेयरिंग होगी, तो ये हो गए कैप्सिड, इसको कैप्सिड कहा गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट अब समझ लेते हैं। 3 मेन स्ट्रक्चरल जीन्स आर ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन, एनवेलोप एंड पॉलीमरेज। मीन्स जो इसका RNA स्ट्रैंड होता है वो मेन 3 जीनों से बना होता है, 3 जीन से बना होता है। ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन जीन, एनवेलोप जीन एंड पॉलीमरेज जीन। तो इनका फंक्शन क्या होता है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में समझ लेते हैं। ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन, तो गेक प्रोटीन्स आर इनकोडेड बाय द गेक जीन्स एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द वायरस। मीन्स जो गेक प्रोटीन होता है वो गेक जीन से प्रोड्यूस करा जाता है और इसका फंक्शन क्या रहता है, प्रोवाइड करता है। ये मतलब जो गेक प्रोटीन होता है वो मदद करता है जो भी वायरस का स्ट्रक्चर है उसके जो भी एलिमेंट बनाने में ज़रूरत पड़ेंगे उसको बनाने में मदद करता है। जैसे मान के चलिए कि उसको प्रोटीन की एक कोट बनानी है, तो प्रोटीन की कोट में किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये अमीनो एसिड बनाने में मदद करेगा। और अगर मेम्ब्रेन की बात करें जो इसकी इन्वेलोप है तो उसके अंदर लिपिड से बनी है तो लिपिड की ज़रूरत पड़ेगा, तो लिपिड में बनाने में मदद करेगा। ठीक है, आपको आ गया होगा, मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन है लिपिड से बना है तो लिपिड के कंपोनेंट बनाने में मदद करेगा। ये प्रोटीन है तो प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड को बनाने में मदद करेगा ऐसा। अब इसका सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं। एनवेलोप जीन
Code for envelope protein GP120 and GP41. GP41 is a transmembrane glycoprotein antigen that spans the inner and outer membrane and attached to GP120, and both involved with fusion and attachment of HIV to CD antigen on host cell. तो जो ये एनवेलोप जीन होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म ENV है, वो कोड करता है ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो बाहर नो ब्लाइक स्ट्रक्चर थे, इनको बनाने में मदद करता है, मतलब ये बनाता है नो ब्लाइक स्ट्रक्चर ग्लाइकोप्रोटीन। और जो ये दो पार्ट से बने होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है GP120 जो आउटर केप थी, और ये GP41, और ये ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर रहते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, ये इनका वही फंक्शन है, ये अटैचमेंट ऑफ HIV टू CD4 एंटीजन ऑन होस्ट सेल। मतलब जो भी होस्ट सेल है, जो अपनी बॉडी है, तो उसके अंदर भी जिसके पास CD4 एंटीजन है, जो सेल रहता है, सेल के ऊपर ये एंटीजन ऐसे लगे होते हैं, तो जिसका भी CD4 एंटीजन रहेगा उससे अटैच कराने में ये मदद करते हैं, जो इनके ग्लाइकोप्रोटीन है GP120 एंड GP41। और पोलीमरेज कोड्स फॉर P66 एंड P51 सब यूनिट्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड P31 एंड एंडोन्यूक्लियस। They are located in the core close to nucleic acid and responsible for conversion of viral RNA into DNA and integration of DNA into host cell DNA and cleavage of protein precursors। मीन्स जो ये पोलीमरेज कोड्स होते हैं, वो कोड करते हैं, ये जो बोले ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को प्रोड्यूस करते हैं, और ये P32 इंटीग्रेस को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो प्रोड्यूस करा, इनका फंक्शन क्या रहता है, इनका फंक्शन रहता है कि ये कन्वर्ट करते हैं RNA को DNA में, मतलब जो भी वायरस का RNA रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है, उसको DNA में कन्वर्ट करते हैं। और इंटीग्रेशन ऑफ DNA इनटू होस्ट सेल, मतलब जो फिर RNA से जिन्होंने DNA बना दिया है, फिर वही DNA को होस्ट सेल, मतलब मीन्स अपनी बॉडी, मतलब जो भी अफेक्टेड आदमी हो रहा है, उसकी जो भी सेल है, उसके अंदर DNA के अंदर RNA का, मतलब जो वायरस का DNA जो बना है, उसको ऐड कराना। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप HIV अटैच टू ससेप्टिबल होस्ट सेल। साइट ऑफ अटैचमेंट इज CD4 एंटीजन फाउंड ऑन वेराइटी ऑफ सेल, हेल्पर T सेल, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, B सेल, माइक्रोग्लियन ब्रेन सेल एंड इंटेस्टाइनल सेल, T सेल इन्फेक्टेड लेटर ऑन। मीन्स इसमें बताया कि जो जैसे HIV वायरस से पहली बार अंदर आया, तो फर्स्ट इंटर हुआ, तो वो कुछ ही सेल के ऊपर अटैक करता है, जिनके पास CD4 एंटीजन होता है, उन्हीं को अटैक करता है। तो CD4 एंटीजन किसके पास होता है, हेल्पर T सेल के पास होता है, जिन्हें हम CD4 T सेल भी कहते हैं। मैक्रोफेजेस पे मोनोसाइट्स, B सेल, माइक्रोग्लियन ब्रेन सेल, इंटेस्टाइनल सेल, इन सब के पास CD4 एंटीजन होता है। तो HIV वायरस इंटर होता है, तो सबसे पहले इन सेलों को टारगेट करता है, मतलब इन सभी सेलों को अफेक्ट करता है, फिर बाद में T सेल को इन्फेक्ट करता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं अपने सारे वीडियो लेक्चर्स के PDF अपलोड कर देता हूँ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।